नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस कृष्णा की बातें यूट्यूब चैनल पर। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। हिंदू धर्म में भगवद गीता को सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्म करने की शिक्षा दी गई है। शास्त्रों के अनुसार भगवद गीता में मनुष्य को अपनी हर समस्या का हल मिल सकता है। माना जाता है कि गीता के बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। इसके साथ ही गीता में सफलता के कुछ मंत्र भी बताए गए हैं, जिन्हें आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में आइए जानते हैं गीता के उन रहस्यमयी बातों को जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। नंबर 1, किसी भी कार्य को टालें नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी काम को टालना नहीं चाहिए। निश्चित समय पर अपना काम को पूरा कर लेनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। वहीं अगर आप हमेशा अपने कर्म से भागते रहेंगे तो भी आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति का कर्म सही दिशा में हो तो वह बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर लेता है और कभी उसे असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 2, इन लोगों को ही मिलती है सफलता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम में माहिर हो या वो सभी कार्यों को सही तरीका से कर सकते हैं। इसलिए अपनी शक्ति पहचानें और उसी काम को करने का प्रयास करें जिसमें आप अच्छे हैं। इससे भी आपकी सफलता निश्चित है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बनना ये चाहते थे और बन ये गए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वही जीवन में कर पाते हैं जिसके लिए आपका जन्म हुआ है धरती पर। नंबर 3, खुद पर नियंत्रण है बेहद जरूरी। डर लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस डर को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। खुद पर काबू रखकर ही सफलता को पाना संभव है। व्यक्ति का मस्तिष्क तभी तक उसका मित्र है जब तक वह उसके नियंत्रण में है। जब आपका दिमाग आपके नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी बन जाता है। इसीलिए जब तक आप सही हैं और जीवन में कोई गलती नहीं करते हैं तो आप किसी से बिल्कुल भी न डरें। नंबर 4, स्वयं का आकलन। भगवान गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। हम लोगों को हमेशा लगता है कि वो काम नहीं कर सकते हैं जो कोई दूसरा करता है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। नंबर 5, अपने मन पर नियंत्रण रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसे नियंत्रण करने की कला सीख लिया है, तो वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। नंबर 6, अपने क्रोध पर काबू रखें। कहा जाता है कि मनुष्य का पतन का मुख्य कारण क्रोध ही होता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। नंबर 7, फल की इच्छा छोड़ देना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए कर्मयोगी को कभी भी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, स्पष्ट नजरिया रखें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है।
जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। किसी भी मनुष्य का लक्ष्य एकदम सीधा होना चाहिए, यानी कहें तो वो अपने लक्ष्य से भटना नहीं चाहिए। नंबर 9, नहीं मिलती खुशी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बातें कर रहे हैं। वह यह सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह होता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पर संदेह करता है वह कभी भी सुखी नहीं रहता। उसके मन में हमेशा शंका बनी रहती है जो उसे परेशान करती रहती है। वह अक्सर कुछ काम कर रहा हो, मगर शंका उसे किसी बीमारी की तरह हर वक्त दुख पहुंचाती रहती है। नंबर 10, नरक के द्वार। आम जीवन में हम हमेशा ही मोक्ष और नरक की बात करते हैं, मगर क्या आपने कभी स्वर्ग या नरक देखा है? यह हमारी मनस्थिति ही है जो हमें स्वर्ग और नरक का अनुभव कराती है। मगर आपको किसी चीज का लोभ है, या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है, या फिर आप वासना के शिकार हैं, तो जान लें कि यह तीनों ही नरक के द्वार हैं। जहां लालच आपको अपनों से दूर करती है, वहीं क्रोध आपको रोगी बनाता है और आपके बनते कामों को बिगाड़ता है। इतना ही नहीं, वासना आपको मनुष्य ही नहीं रहने देती, जिससे आपका नरक में जाना निश्चित हो जाता है। नंबर 11, न करें कभी शोक। क्या आपको पता है कि आपको शोक कब करना है? शायद नहीं। अमूमन लोग तब शोक करते हैं जब वह किसी ऐसी चीज को खो देते हैं जिसका नष्ट होना तय होता है। ऐसी चीजों पर शोक मनाने का क्या फायदा जिनका नष्ट होना तय है? गीता के उपदेशों में यह बात बताई गई है कि कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, सभी की मृत्यु तय है। इसलिए किसी के दुनिया को अलविदा कहने पर शोक न मनाएं। शोक उन चीजों का मनाएं जो आपके हाथों में होने के बावजूद आप उन्हें नहीं बचा पाते हैं। नंबर 12, करें अच्छे काम। आज के समय में आधुनिकता लोगों पर हावी है, इसके बावजूद लोग इससे वह फायदा नहीं उठा पा रहे जो वह उठा सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग आज भी बहुत कम हैं। अगर आप समझदार हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने साथ वालों को भी समझा देनी चाहिए। इसके साथ ही आप सबका भला नहीं कर सकते, मगर इस भावना को मन में रखेंगे तो आप किसी एक का भला जरूर कर सकेंगे। नंबर 13, मिल जाते हैं। भगवान सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर को याद करता है और उसके मन में सभी के लिए अच्छे भाव होते हैं, वह हमेशा ईश्वर को प्राप्त करता है। अगर मन में विश्वास और श्रद्धा है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। नंबर 14, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। करने की क्षमता को कम करती है। अगर आप यह सोचकर बैठ जाएंगे कि यह काम आपसे अच्छे तरह से हो ही नहीं सकता, तो वह काम आपसे कभी भी अच्छा तरह से नहीं होगा। वहीं अगर आप कोई भी काम यह सोचकर करेंगे कि आपको उसमें सफल होना ही है, तो आप उस काम को बेहतर कर सकेंगे और उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। नंबर 15, अपने कर्तव्यों से न भागें। धर्म, पूजा, पाठ, यह सब केवल आपके मन को शांत कर सकते हैं, आपकी कार्य क्षमता को नहीं बढ़ा सकते, न आपकी जीवन नया को पार लगा सकते हैं। धर्म पर आस्था केवल विश्वास को बढ़ाती है। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत और लगन के किया गया काम कभी अच्छा नहीं होता। इसके साथ ही जो कार्य आपकी जिम्मेदारी है उसे धर्म के भरोसे छोड़ने में कोई समझदारी नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए पूजा पाठ में उतना ही समय खर्च करें जितना जरूरी हो। बाकी समय अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। आपकी जिम्मेदारियां पूरी होंगी तभी लोग आपसे खुश रहेंगे। नंबर 16, आलस्य छोड़ें। अगर आप लेजी भी हैं तो अपनी इस आदत को सुधार लें, नहीं तो आलस्य के चक्कर में आप सब कुछ गंवा देंगे। हर आदमी को सुख चाहिए होता है, बेशक आपको भी चाहिए होगा, मगर सुख को कमाना पड़ता है। उसके लिए कोशिश करनी होती है, न कि आलस्य की आड़ में हाथ पर हाथ रख बैठकर सुख की कल्पना करने से सुख मिलता है। नंबर 17, मन पर कंट्रोल रखें। अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं रख सकते तो आपको सुख कभी नहीं मिलेगा और न ही आप कभी सफल हो पाएंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। समय कभी एक सा नहीं होता है। समय के साथ खुद को बदलें, वरना आप कभी वो काम नहीं कर पाएंगे जिसे करने का आप प्रयास कर रहे हैं। नंबर 17, डरना मना है। डर बस एक भावना है।
किसी चीज या काम से आप डर कर ये सोच लें कि आपको वह काम कभी करना ही नहीं है, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। किसी चीज से डर लगे तो उस चीज को बार बार करें, इससे आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर डर लगे तो कोशिश करें कि डर को जड़ से खत्म कर दें। इसके लिए वो सारे काम जो आपको करने से डर लगता है, उन कार्यों को लाइफ में जरूर करें। कभी कामयाब या नाकामयाब होने के बारे में न सोचें, क्योंकि यह सोचकर कोई काम करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। वो सारे काम जो आपको डराते हैं, उन्हें ट्राई करने पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नंबर 18, वर्तमान का आनंद लो। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। नंबर 19, आत्मभाव में रहना ही मुक्ति है। नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री या पुरुष हम नहीं हैं, और न यह शरीर हम है। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा है। आत्मा कभी न मरती है, न इसका जन्म होता है और न मृत्यु। आत्मभाव में रहना ही मुक्ति है। नंबर 20, यहां सब बदलता है। परिवर्तन संसार का नियम है। यहां सब बदलता रहता है, इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि भेदों में एक भाव में स्थित रहकर हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। नंबर 21, ईश्वर के प्रति समर्पण। अपने को भगवान के लिए अर्पित कर दो, फिर वो हमारी रक्षा स्वयं करेंगे और हम दुख, भय, चिंता, शोक और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। नंबर 22, नजरिए को शुद्ध करें। हमें अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नजरिया बदल जाएगा। नंबर 23, मन को शांत रखें। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। नंबर 24, कर्म से पहले विचार करें। हम जो भी कर्म करते हैं, उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। नंबर 25, समता का भाव रखें। सभी के प्रति समता का भाव रखें। सभी कर्मों में कुशलता और दुख रूपी संसार से वियोग का नाम योग है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।